कुछ खास मेहमानों की अगर हम बात करें, मुख्यमंत्रियों की बात करें, जिसमें से या तो पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचने वाले हैं। और ये जो तस्वीरें आ रही है, मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे भजनलाल शर्मा के माता पिता की तस्वीर है। और ये राह इस बात की देख रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद उनका बेटा राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेगा। एक नया कीर्तिमान, एक नया इतिहास, एक नया रास्ता राजस्थान के लिहाज से कि एक साधारण से परिवार से, मध्यम वर्गीय परिवार से निकला हुआ बेटा राजस्थान के सर्वोच्च जो कुर्सी है सत्ता की, उस तक आसीन होने जा रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं भजनलाल शर्मा। उससे ठीक पहले देखिए अपने माता पिता का आशीर्वाद देते हुए भजनलाल शर्मा अपने परिवार के साथ, और वो सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर भजनलाल शर्मा अपने माता पिता के पास शपथ ग्रहण समारोह में जाने से पहले उनका आशीर्वाद लेते हुए, और देखिए कैसे अपने माता पिता का आशीर्वाद ले रहे हैं भजनलाल शर्मा, उनके पैर धो करके। और एक बेटे का एक फर्ज होता है, और हमारी सनातन संस्कृति में ये जो तस्वीरें हैं राकेश जी, बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे देख पा रहे हैं आप इन्हें? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और बड़ा हृदय जो आनंदित है किस तरीके से एक अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं और उनके चरण धो रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो एक बड़ा मतलब आज भजनलाल शर्मा एक नए सफर पर चल पड़े हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर। उस सफर में उससे पहले अपने माता पिता के चरण धोकर के उनसे आशीर्वाद लेते हुए अपनी पत्नी के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ, वो तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी अद्भुत दृश्य है बिल्कुल ये, और गदगद करने वाला दृश्य है। ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है और वो देश की, जो प्रदेश की जनता है, उसको भी पिता तुल्य और सम्मानित दृष्टि से देखेगा और उसकी भी इसी तरीके से सेवा की जाएगी और प्रदेश को नए विकास की तरफ लेके जाएंगे। हर बेटे का ये कर्तव्य होता है अपने माता पिता को जो है वो सबसे पहले, क्योंकि प्रारंभिक गुरु वही होते हैं। माता पिता, ये कहा जाता है हमारी सनातन संस्कृति में कि सबसे पहले गुरु जो है, सबसे पहले जो शिक्षक हैं वो माता पिता ही होते हैं। और उन्हीं के दिखाए रास्ते पर जब बेटा आगे बढ़ता है तो भजनलाल शर्मा बनता है। ये इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट कर रही हैं। और जिस तरीके से भारतीय परंपरा रही है उसका निर्माण किया जा रहा है और बड़ा आनंद हो रहा है इस दृश्य को देख के। और उनके माता पिता को देख के भी लगता है बड़ा साधारण जीवन उन्होंने जिया है। देश के हर बेटे के लिए ये तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। सभी के लिए मायने रखती है, सभी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और बिल्कुल ये, और बिल्कुल साधारण परिवार से जैसे नज़र आ रहा है उनके माताजी और पिताजी, तो मुझे लगता है इस तरीके से साधारण एक व्यक्ति जब सत्ता में आता है, जैसे मोदी जी भी एक बड़े साधारण परिवार से निकले और बड़ा संघर्ष में जीवन करके आज देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचे, और आज मतलब वर्ल्ड के अंदर उनका एक नाम है, एक रैंकिंग अगर आती है वर्ल्ड नेताओं में तो नंबर 1 आ जाते हैं। गोयल साहब, आज राजस्थान को 14वां मुख्यमंत्री मिलेगा और उससे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री अपने माता पिता के चरणों में, उनके चरण स्पर्श करके, उनके चरण धो करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के, उन्हें गुलाब की माला पहना करके उनसे आशीर्वाद लेकर के कि आपने जो शिक्षा दी, आपने मुझे इस दुनिया में आने का मौका दिया, उसके बाद एक बेहतर बेटा बनाया, बेहतर नागरिक बनाया, और अब उस बेहतर नागरिक के फर्ज को निभाने के लिए मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने जा रहा हूं, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए। वो अपनी पत्नी के साथ आशीर्वाद लेते हुए अपने माता पिता का, और ये बेहतरीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। भजन युग की शुरुआत जैसे कि हम कह रहे थे, और उस युग की शुरुआत के ठीक पहले की ये तस्वीरें हैं जब कुछ ही देर बाद में भजनलाल शर्मा राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर आसीन हो जाएंगे। और साथ में हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी रविंद्र। बिल्कुल, जैसा आपने बताया हेमंत कि ये तस्वीरें बेहद ख़ास हैं। सनातन परंपरा, संस्कृति, हमारे देश की जो रिवाज है, जो परंपराएं हैं, ये दर्शाती हैं कि किस तरीके से अपनी जड़ों से जुड़ने वाला व्यक्ति कामयाब होता है। और जब देखा था कि मुख्यमंत्री को नामित किया गया था बीजेपी की विधायक दल की बैठक में, उसके बाद न्यूज़ 18 राजस्थान ही सबसे पहले भरतपुर में भजनलाल के परिवार में उनके माता और पिता से बात की थी, और उनके माता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे और बंसीवाले की जयकारे लगाते हुए उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम करेंगे, देश की या यूँ कहें कि प्रदेश की जनता के लिए बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। और आज जन्मदिन है, ये एक तस्वीर नहीं है, क्योंकि गौ माता का भी स्थान हमारे
सनातन में बहुत ऊपर है और जिस तरीके से उन्होंने हरा चारा खिलाकर अपने जन्मदिवस के तौर पर वहाँ सेवा की। और ये सिर्फ यकीन मानिए कि ये तस्वीरें आज भर के लिए नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह की परंपरा और जड़ों से जुड़े हुए भजनलाल शर्मा हैं वो लगातार इस तरह के काम में लगे रहते होंगे। और आज चूंकि दिन खास है, आज उनकी ताजपोशी है, आज उनका राज तिलक है, आज मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश की जनता के लिए वो शपथ लेने जा रहे हैं, तो इस लिहाज से ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। और माता पिता के चेहरों को देखिए, फख्र इनमें दिखाई दे रहा है, संतोष इसमें दिखाई दे रहा है और ये उम्मीद भी है कि जिस तरह से माता पिता के तौर पर आपने हमारी सेवा की, उसी तरह से आप दीन जनों की यानी प्रदेश के लोगों की भी भरपूर सेवा करेंगे। तो अपने आप में खास है, किसी तरह की कोई भी ऐसी बात नहीं जिससे किसी का दिल टूटे या दिल हल्का हो, बल्कि दिल फक्र से भर जाता है। और ये उम्मीद जगती है कि हाँ, भजनलाल शर्मा अगर आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो उसके बाद उनका एक्शन इसी तरीके से प्रदेश की जनता के लिए देखने को मिलेगा, जिसमें सेवा का भाव होगा। राकेश जी बिल्कुल, ये पूरा सेवा भाव से ही इस चीज़ को किया जा रहा है, कोई स्वार्थ भाव नहीं है इसके अंदर, पूरा सेवा भाव दिखाई दे रहा है। और सेवा भाव जब एक इंसान में होता है, जब एक राजनेता के अंदर होता है, और जो राजनेता धार्मिक होता है, जो राजनेता धर्म का पालन करता है, संस्कृति का पालन करता है, अपने आदर्शों का पालन करता है, वो समाज को अच्छा दे सकता है। वो भ्रष्टाचार भी कम करेगा, वो अपराध भी कम करेगा, वो देश का, क्षेत्र का, जनता का विकास के लिए बहुत सारे कार्य करेगा। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा दृश्य है। और संस्कारी भजनलाल शर्मा जी जो है वो अपने माता पिता की जो सेवा कर रहे हैं, इससे सभी जो युवा हैं उनको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने बड़ों का आप सम्मान जब करते हैं, बड़ों का जब आशीर्वाद लेते हैं, तो आप किस तरीके से अपनी सभी परेशानियों का भी हल करते हैं और किस मुकाम पे आप पहुंच सकते हैं अगर आपको बड़े लोगों का, अपने परिवार का आशीर्वाद मिलता है तो। और एक बात देखो हेमंत, ये भी खास है कि जब ये नामित हुए मुख्यमंत्री के तौर पर, तो अस्थायी तौर पर जो गेस्ट हाउस है विद्युत विभाग का, वहां पर इनके आवास को रखा गया, क्योंकि शपथ लेंगे उसके बाद फिर मुख्यमंत्री आवास में ये पदार्पण करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अभी इस वक्त जो इनका जवाहर सर्कल स्थित जो बालाजी टावर में घर है, वहीं पर अपने माता पिता के बीच में पहुंचे, तो ये भी अपने आप में सादगी को दर्शाता है। ये भी बताता है कि मेरा परिवार अपनी तरफ है, मेरी जिम्मेदारियां अपनी तरफ है और मैं दोनों ही जिम्मेदारियों को समानांतर निभाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। बिल्कुल, रविंद्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संदेश भी यहाँ पर साकार होता हुआ नजर आया स्क्रीन पर, जब ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और आप ठीक कह रहे थे कि हर दीन दुखियारी की सेवा, प्रदेश के लोगों की सेवा, माता पिता की सेवा तो करते ही आए हैं, इसके साथ अपने परिवार के साथ पूरे प्रदेश को ही परिवार मान करके चलने वाले भजनलाल शर्मा आज जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो संकल्प यही होगा राकेश जी कि पंडित दीनदयाल के सपनों को साकार किया जाए, अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए व्यक्ति तक कैसे योजनाएं पहुंचे, कैसे उनको सहूलियतें दी जाए। देखिए हेमंत जी, ये तो बिल्कुल तय है कि आने वाले आप 2 से 3 महीनों के अंदर ही इतना ज्यादा विकास राजस्थान के अंदर दिखेंगे कि जो अंतिम पंक्ति में भी है उसको भी उसका लाभ मिलेगा और किसानों को, छात्रों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, सभी के लिए काम किया जाएगा। और 2000 मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कैसा फील होता है? एक छोटे से कार्यकर्ता भगवान की